हाय। तो जाते जाते सबको लास्ट में ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारे वेल विशेस। लेटर राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि लेटर राइटिंग में आपको इस बार मोस्ट प्रोबेबली इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आएगा। और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस। ठीक है, ओन एड्रेस भी लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो आप जो अपने घर का ही एड्रेस लिखना, बट उसमें नाम कुछ और लिख देना। ठीक है, ऐसा चलेगा। अपने घर का एड्रेस यू कैन राइट, ओके, एंड नाम कुछ और तुम लिख देना, राम श्याम मोहन सोहन, तुम ऐसे लिख देना। ओके, और लास्ट में तुम जो है ना अपना नाम नहीं लिखना है, क्योंकि देखो तुम अपने आंसर शीट में अपना नाम नहीं लिखते हो। ओके, उसमें आपका बुकलेट नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो आप अपना नाम नहीं लिखना, उसमें क ख र और अब स लिखना। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, लेटर राइटिंग में जस्ट आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं, या आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, चाहे जहाँ का भी एड्रेस हो। उसमें आप अपना ओन नाम मत लिखना, उसमें आप कुछ इमेजिनरी नाम लिख देना। ओके, जैसे राम मोहन सोहन, और नीचे में भी राम मोहन सोहन ऐसे करके लिख देना। ओके, इस तरह से आपको लेटर राइटिंग, या फिर इस तरह से आपको लेटर राइटिंग लिखना है। आपको अपना पता लिखना है, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना है। अब आप सोच लो कि आपको कौन सा नाम लिखना है। जो नाम आप ऊपर में लिखोगे, आपको एंडिंग उसी नाम से नीचे में करनी है इन फॉर्मल लेटर राइटिंग में। अगर बाई चांस फॉर्मल लेटर राइटिंग आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है? फॉर्मेट वही दैट आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड में यू शुड राइट योर ओन एड्रेस। ओके, एंड दैट कोई इमेजिनरी नाम लिख देना। देन सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ओके, अपने कॉलेज का नाम आप लिखना जो होगा, या फिर कोई इमेजिनरी कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम छोड़ के कोई और कॉलेज का आप नाम लिखना। ओके, देन पिन कोड लिखना। देन आपको विषय लिखना है, यानी सब्जेक्ट लिखना है। देन माननीय महोदय, प्रिंसिपल सर होंगे तो माननीय महोदय, प्रिंसिपल मैम होंगी तो माननीय महोदया। मैं आपके विद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए कृपा करके मुझे 3 दिन की छुट्टी, या जितना दिन रहेगा 4 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। तो दिस इज द वे टू राइट लेटर राइटिंग। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप अपना एड्रेस लिख लेना, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना। ओके, सो और दैट इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको सेवा में और विषय कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्टली आपको पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, प्रिय भाई, ओके, तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार, पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। ओके, आपको ऐसे करके लिखना है। मैं यार खुश हूँ, और कल मैंने आपको इस पर बताया है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट थे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना करके मैं डाल देती हूँ। ओके, उसके बाद मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमको कौन सा लेसन पढ़ना है, कौन सा लेसन हम स्किप कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। एक लास्ट में जो चीज़ दैट थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूजन है कि दैट लेसन में से ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए में से आप गंगा मैया से साक्षात्कार पढ़ लो, एंड भोला राम का जीव पढ़ लो। गंगा मैया से साक्षात्कार पढ़ लो और भोला राम का जीव आप पढ़ लो। ओके, उसके बाद आपको दैट मॉडर्न पोएट्री से, ये मैं बोल रही हूँ सिर्फ ससंदर्भ के लिए। उसी तरह से मिडिल पोएट्री के क्वेश्चन आंसर के लिए आप कौन कौन से पोएम पढ़ लो? आप पोएम पढ़ लो दैट बहुत इजी जो रहेगा, हो रही है पीर पर्वत सी, बहुत इजी है। और दैट कौन सा है यार, दैट महादेव वर्मा का जो है, ओके, आई थिंक मत घबराना। ओके, वो आप पढ़ लो। ठीक है, वो बहुत ही इजी है। नहीं तो अगर आप रहीम के दोहे पे आपका कमांड है तो आप वो भी पढ़ लेना। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और भी बता दिया है। तो मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि पोएम के लिए आपको दैट 3 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है। तो आप रहीम के दोहे भी पढ़ सकते हैं, आप मत घबराना भी पढ़ सकते हैं, और आप हो रही है पीर पर्वत सी भी पढ़ सकते हैं। सो इस तरह से एट लास्ट मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की दैट कंफ्यूजन होनी चाहिए। ओके, मेरे 2 लाइव सेशन को अगर जिसने भी देखा होगा, मैं गारंटी देती हूँ कि उसको अच्छे नंबर ही आएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फाइनल एग्जाम। कैसे टाइम को मैनेज करना है? एमसीक्यू आपको फर्स्ट एमसीक्यू आपको लाइन छोड़ के लिखना है, ताकि हम जो करेक्शन करेंगे तो हमें भी थोड़ा हौच-पौच नहीं लगे, हमें थोड़ा शांति लगे। और कंटिन्यूटी शुड बी देयर। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस प्लस मुहावरे प्लस दैट
दैट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो मुहावरे में लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन, राइट हैंड साइड में आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में यू शुड राइट द क्वेश्चन आंसर विथ क्वेश्चन। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, अथवा वाले क्वेश्चन में आपको कोई एक ही क्वेश्चन लिखना है, दोनों लिखोगे तो निगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। ओके, दिस इज द वे टू डू टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जस्ट लीव द प्ले स्पेस एंड देन यू प्रोसीड फर्दर। आपको ज्यादा उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक चिल्ड्रन टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फाइनल एग्जाम। ओके, आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है उसके लिए रियली आई एम थैंकफुल टू यू। एंड प्लीज अपने कमेंट्स मुझे सारे स्टूडेंट्स जरूर लिख के बताना। और लाइव सेशन अगर हो सके तो आज मैं 2-3 दिन के बाद मैं लाइव सेशन करूंगी ओनली आपका फीडबैक लेने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फाइनल एग्जाम। थैंक यू।